ओनली एक दिन की, सुबह सुबह का। ओके, जैसे उसको सूरज सूर्यास्त का मतलब होता है सूरज का ढलना, शाम होना। ठीक है, आपको समझ में गई? शाम होना। जैसे वो सो के उठा था ना तो उस टाइम क्या हो गई थी, उसकी शाम होने वाली थी। सूरज उसका राजा जो एक दिन में राजा बना था ना, उसका टाइम धीरे धीरे क्या हो गया था, समाप्त होने गया था। उसको क्या होने लगी, फिर टेंशन होने लगी कि यार मैं एक दिन के लिए राजा तो बना, लेकिन है तो मैंने अपना व्यापार सही करा, ना मैंने अपनी उधारी चुकाई, ना मैंने अपना घरवार अपने जो गिरवी रख रखे ना उनको छुड़वाया। और मैं जैसा मैंने इस राज्य में प्रवेश किया था, मतलब जैसे मैंने इस राज्य में कैसे प्रवेश किया था, एक कंगाली बन के प्रवेश किया था, मतलब गरीब बन के आया था ना, उसके अंदर राज्य के अंदर एक गरीब आदमी बन के आया था, लेकिन वो वापस गया जब भी कैसे बन के गया था, गरीब बन के गया था। क्यों बन के गया था गरीब? क्योंकि उसने क्या नहीं करी, समय मतलब टाइम की कद्र नहीं करी, समय की कद्र नहीं करी। उसने एक दिन का राजा बनने का पूरा टाइम था उसके पास, 24 घंटे थे। 24 घंटे में उसने क्या किया, अपने शरीर की मालिश करवाई, अपने दाढ़ी वाड़ी बनवाई, अपने फैशन वेशभूषा है ना वो धारण किए, 56 पकवान खाए, और कुंभकर्ण तो जानते हो ना, रावण का दूसरा तीसरा नंबर का भाई है ना, कुंभकर्ण की तरह आराम से सोया है ना। तो जो जैसा आया वो वैसे वैसे चला गया। ठीक है, लेकिन जो पहला वाला राजा था उसने क्या किया था, आप लोगों को पता ना, उसने पहले अपने उधारी जो जिससे उधार ले रखा था उसको उधार मतलब मुक्त करवाया था। अपने जो मकान गिरवी रख रखे थे उसको छुड़वाया था। अपने राज्य में जो मतलब अपने घर पे जो सामान की कमी आ रही थी उसको मेजरमेंट किया था, करा था ना। तो उस पहले वाले व्यक्ति ने क्या की थी, समय की कद्र की थी। पहले वाले व्यक्ति ने क्या की थी, समय की कद्र की थी। लेकिन दूसरा वाला जो व्यक्ति था उसने समय की क्या नहीं कद्र नहीं की थी। उसने दूसरे वाले व्यक्ति ने समय का क्या किया, दुरुपयोग किया। उसने पूरा समय किसमें व्यतीत किया था, सोने में, खाने में, मालिश कराने में, इधर उधर घूमने में, इनमें सारा समय क्या कर दिया उसने, बर्बाद कर दिया। तो बुद्धिमानी व्यक्ति कौन है इसके अंदर, पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति? क्यों पहला व्यक्ति? क्योंकि उसने अपने समय की क्या की थी, कद्र की थी। क्या की थी, समय की कद्र। इसलिए समय रहते हमको हमारा काम खत्म कर लेना चाहिए। एक कहावत सुनी ना आप लोगों ने, कल करो सो आज कर, आज करो सो अब। कौन सुनी कि नहीं सुनी? नहीं सुनी? कौन नहीं सुनी? कैसे सुनी? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इसका मतलब ये है कि अभी भी आपके पास कोई काम होता है, आपके टीचर आपको वर्क देते कि नहीं देते? आप लोग घर जाते हो ना, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो अपने यूनिफॉर्म को खोल के पहले खाना वाना खा के होमवर्क करते हैं, लर्न करते हैं, मतलब याद करते हैं ना। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि पहले बैग को फेंकते हैं, कपड़े भी नहीं मतलब यूनिफॉर्म भी नहीं खोलते और डायरेक्ट आप पहुंच जाते हैं, खेलने के लिए पहुंच जाते हैं। कॉलोनी में चक्कर बोली क्या बोलता है हम लोग अपनी लैंग्वेज में, पहरावा चल जाए, हाँ घूमने चल जाते हैं ना, करते कि नहीं बोलते? इसमें पहला व्यक्ति जो सही है कि जो यूनिफॉर्म खोल के अपना स्कूल का वर्क करता है, याद करता है, वो वाला व्यक्ति सही है कि जो घूमने जाता है वो वाला व्यक्ति सही है? कौन सा व्यक्ति सही है, पहला कि दूसरा? तो उसने पहले वाले व्यक्ति ने क्या की थी, अपने समय की कद्र की थी, और दूसरे वाले व्यक्ति ने समय का क्या की, बर्बाद करी थी। जो पहले वाले व्यक्ति की तरह रहेगा ना वो तो अपनी मंजिल को क्या करेगा, जल्दी प्राप्त करेगा। अरे दूसरों की तरह बहराओगे ना तो अपनी मंजिल जहाँ हो ना वहीं रहोगे आप लोग। उठाई गिरे वरना फिर कुछ नहीं हो सकता हम लोगों का, समझिए।